मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको मासों में सबसे उत्तम मास वैशाख मास का 21वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको वैशाख मास की कथा सुनाती हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, मुनि के ऐसे वचन सुनकर वे कहने लगे कि मातंग महर्षि के 2 पुत्र दंतिल और कोहल नाम के थे। साप दोष से उनके ये नाम हुए। रूप यौवन में संपन्न, सब विद्याओं में निपुण मातंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्रों, इस वैशाख मास में प्रातः उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगवाओ और छाया करो, पंखे से मनुष्यों को हवा करो, शीतल जल दान करो और भगवान की पूजा करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओगे। पिता के ऐसे वचनों को सुनकर दंतिल को अति क्रोध आया और कोहल मंदोमत्त हो गया। धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि हे दंतिल, क्रोध के कारण मुझे सिंह और मंदोमत्त होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र और कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इनको नहीं त्यागता वह 14 मनवंतर तक नरक भोगता है। उसी समय हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्धत होंगे, तो उस समय व्याघ्र और शंख का वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेंगे। तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम पाप से छूटकर पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। मेरा यह वचन मिथ्या नहीं होगा। इस प्रकार पिता के श्राप से हमको यह योनि मिली और हम एक दूसरे को मारने की इच्छा से यहाँ आए। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वे दोनों मुनीश्वरों को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याघ्र भी यह कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंक कर पुण्यात्मा ऋषि से कहने लगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।